ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, उसकी अपन ने एक्सरसाइज 7.1 कर ली थी और आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। तो एक्सरसाइज 7.2 का सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हिंदी में क्या बोलेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण, सबसे पहले अपन 9th क्लास में आपने पूरक कोण की डेफिनेशन देखी होगी, जिसे अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पूरक कोण बोलते हैं। दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। जैसे 70 + 20 = 90 हो गया, 89 + 1, ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए हैं स्टूडेंट्स। मैंने कुछ ये भी नाम लिखा है कि स्पेसिफिक एंगल्स यानी विशेष कोण, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये तो अपन ने क्या है, इनकी तो वैल्यू अपने पास है। वो तो अपन ने 6th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो बनाई थी ना, उसमें अपन ने देख लिए थे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ये तो स्पेसिफिक वैल्यू है, तो इनको तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की श्रेणी में नहीं मानेंगे। अब इनके अलावा जो 90 से जो छोटे एंगल बच रहे हैं ना, इनके अलावा जो बच रहे हैं 90 से छोटे एंगल जो बच रहे हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री हो गया, इनके अलावा, यानी इनकी तो वैल्यू है अपने पास, इनके अलावा जो बच रहे हैं, जैसे 90 से, जैसे 89 + 1, 87 + 2, 80 + 10, ऐसे इनके अलावा जो एंगल बचते हैं ना 90 से छोटे, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये तो क्या है अपने पास, इनके तो अपने पास वैल्यू है, इसलिए इनको तो अपन स्पेसिफिक एंगल मानते हैं, जिनको अपन ट्रिग्नोमेट्री एंगल में मानते हैं। आई बात समझ में। तो इनको तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं मानेंगे, ओनली क्या मानेंगे, इनको विशेष कोण यानी स्पेसिफिक एंगल मानते हैं। इनकी वैल्यू है अपने पास। इनके अलावा 90 से जो छोटे एंगल बन रहे हैं, इन 5 के अलावा 90 से जो छोटे एंगल बनते हैं और उनका सम अगर 90 हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा जैसे 50 + 40 डिग्री, तो ये दोनों अगर किस श्रेणी मानेंगे अपन, 90 डिग्री, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। यानी इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, इसका मतलब इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए मान लेंगे। अब अपन ये तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बता दी, कौन क्या है, ये तो मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये कैसे बनते हैं ये देखना है आपको, आई बात समझ में। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किस तरीके से निकलते हैं। तो देखिए, इनको समझाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्वाड्रिएंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो निकलता है ना, वो किससे निकलेगा, क्वाड्रिएंट से निकलेगा, जिसे हिंदी बोलते हैं अपन चतुर्थांश। क्वाड्रिएंट कितने होते हैं अपने पास, 4। तो सबसे पहले अपन 4 क्वाड्रिएंट बना लेते हैं। किसे पढ़ेंगे अपन, क्वाड्रिएंट से। क्वाड्रिएंट, QUARDIANT, क्वाड्रिएंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश हिंदी में बोला जाता है। चतुर्थांश कितने होते हैं अपने पास, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और आप जो 10th क्लास में पढ़ेंगे, केवल ओनली वो किसकी चर्चा है आपके पास, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा है। आई बात समझ में, किसकी चर्चा आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा है। अब देखिए, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, इसको वाई एक्सिस बोल दिया। अब आगे देखो, अब ये ओरिजिन पॉइंट 0, इसका मतलब ये दो भाग हो गए लाइन के, इसका मतलब ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इसका मतलब ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। इसका मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें तो जो वैल्यूज आएगी ना, वो जो सारी वैल्यूज आती है वो किसकी आती है, पॉजिटिव यानी प्लस प्लस की। तो ये तो हो गया प्लस प्लस। और सेकंड क्वाड्रेंट पे जो वैल्यू आती है ना, वो एक तो एक्स की वैल्यू तो माइनस की होगी, वाई की वैल्यू किसकी होगी, प्लस की, तो इसको मतलब माइनस प्लस बोलेंगे। और इस थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों वैल्यू किसकी आएगी, माइनस माइनस की आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे दोनों वैल्यू किसकी आएगी, एक्स की वैल्यू तो प्लस की और सेकंड वैल्यू माइनस की। आई बात समझ में। इसका मतलब अपन जो क्वाड्रेंट पढ़ेंगे 10th क्लास में, जिस चैप्टर का जो स्टडी है वो केवल ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा है आपके पास। किसकी चर्चा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 से जितनी छोटी वैल्यू होती है ना, 90 से जितनी छोटी वैल्यू होती है वो किस में आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 से जितनी बड़ी और 180 से छोटी वो किस में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसमें तो कौन सी वैल्यू होती है, 90 से छोटी वैल्यू।
किस कौन सी छोटी वैल्यू, 90 से छोटी वैल्यू, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 90 डिग्री तक का ही एंगल है। इसका मतलब 90 या 90 से जितनी छोटी वैल्यू है वो इस क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको तो अपन क्या मानेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा ओब्लिक π/2 माइनस थीटा लिख देंगे इसको। और इसमें मैंने क्या कहा, 90 से बड़ी लेकिन 180 से जितनी छोटी वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें 180 से छोटी वैल्यू और 270 से 180 से बड़ी और 270 से छोटी, तो इसको क्या लिख देंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। इसको लिख देंगे 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। अब 180 को क्या बोलते हैं, पाई, तो ये लो पाई माइनस थीटा बोल देंगे इसको ऑब्लिक में, और इसको π/2 प्लस थीटा बोल लेंगे, ये लो, और इसको पाई प्लस थीटा या इसको 3π/2 माइनस थीटा, इसको 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। आई बात समझ में। अब इसका मतलब अपन ने पास जो 10th क्लास में जो स्टडी करेंगे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे। इसका मतलब अपने पास जो फॉर्मूले बनेंगे, अब देखो अब कैसे फॉर्मूले बनते हैं, ध्यान से रखना। 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90, अब 90 में अपन ने कितना ऐड कर दिया, 90, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में बदल गया। इसका मतलब 90 में 90 जोड़ा तो ये 180 तक का एंगल आ गया। फिर 180 में फिर कितना जोड़ रहे हैं, 90, इसका मतलब तीसरा क्वाड्रेंट बन गया। इसका मतलब 90 क्या कर रहा है, क्वाड्रेंट को क्या बदल रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब फॉर्मूले भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ऐसे चेंज हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 में 90 जोड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट प्राप्त हो गया, और फिर सेकंड में 90 जोड़ा तो थर्ड हो गया, और थर्ड में 90 जोड़ा तो फोर्थ हो गया। इसका मतलब 90 क्या कर रहा है, इन क्वाड्रेंटों को क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। इसका मतलब जो फॉर्मूले हैं वो भी क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। आई बात समझ में। इनको चेंज कौन नहीं करा, पाई कोई चेंज नहीं करा, बदल कौन रहा है इसको, 90। इसका मतलब पाई जहाँ जाता है, एक्स और सी जहाँ जाता है ना, वहाँ तो फॉर्मूला चेंज नहीं होते हैं, और जहाँ 90 आ जाता है या 270 आ जाता है वहाँ पे फॉर्मूले क्या होंगे, चेंज होंगे। तो अपने ओनली क्लास 10th में किसकी स्टडी है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 वाली थीटा, जिसमें सारी वैल्यू किसकी आती है, प्लस प्लस की आती है। इसका मतलब फॉर्मूले भी किसके आएंगे, इसमें सारे प्लस प्लस के आएंगे। आई बात समझ में। तो लेते हैं फॉर्मूले, देखिए फॉर्मूले इस तरीके से आएंगे। मैंने बताया ना आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आपके क्लास 10th में इस यूज है, तो फॉर्मूले इस तरीके से बने। मैंने कहा ना 90 क्वाड्रेंट को क्या कर रहा है, एक दूसरे में बदल रहा है, तो फॉर्मूले भी क्या होंगे, चेंज होंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू किसकी होती है, प्लस प्लस की होती है, इसलिए फॉर्मूले भी किसके आएंगे, अपने पास प्लस प्लस के आएंगे। साइन 90 क्या करता है, क्वाड्रेंट को क्या करता है, एक दूसरे में बदल जाता है, तो फॉर्मूले भी क्या करेंगे, एक दूसरे में बदल जाएंगे। जैसे फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा ओब्लिक π/2 माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या हो गया, कोस थीटा। ये आपकी जो वैल्यू होगी ना वो इस थीटा के साथ प्रेजेंट हो रही है, मतलब टच होगी। थीटा क्या अपने पास यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। फिर कोस 90 माइनस थीटा ओब्लिक π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। यानी साइन तो किसमें बदल गया, कोस में, कोस किसमें बदल गया, साइन में, टेन किसमें बदल गया, कोट में, कोट किसमें बदल गया, टेन में, सेक किसमें बदल गया, कोसेक में, कोसेक किसमें बदल गया, सेक में। इसलिए ये अपने पास कौन से फॉर्मूले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले हैं। किसके फॉर्मूले, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले। तो जहां 90 माइनस थीटा हो जाता है ना, वहां अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माना जाता है। और स्पेसिफिक एंगल मैंने कौन कौन से बताए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी तो अपने पास ऑलवेज वैल्यू है, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यू देखी थी। ये अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अपने पास वैल्यू नहीं है, इसलिए अपन इनको सोल्व करेंगे। आई बात समझ में। तो ये अपने पास कौन से फॉर्मूले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेट के द्वारा समझा भी दिए कैसे कैसे बन रहे हैं फॉर्मूले, तो एक दूसरे में कैसे चेंज हो रहे हैं, ये मैंने आपको सारी इस वीडियो के द्वारा आपको मैंने बता दिए। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके और समझाता हूँ कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है और कैसे अपन को देखना पड़ता है। आई बात समझ में। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया है, tan 75 डिग्री अपॉन cot 15 डिग्री। अब अपन इन दोनों को ऐड करो, 75 में 15 जोड़ो, कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब ये उनमें तो नहीं है ना स्पेसिफिक एंगलों में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनमें तो नहीं है ना बिल्कुल भी। इसका मतलब उसके साथ यही, तो उनके अलावा कुछ अलग और 90 जो छोटे हैं। अब इन दोनों को सम करके देख लो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। अब 90 हो रहा है। अब देखिए अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अगर अपोन का आएगा या माइनस का है, कुछ भी है, टेन है तो नीचे कोट आएगा, अगर ऊपर कोट आ रहा तो नीचे टेन आएगा, ऐसे एक दूसरे में चेंज होते हुए आएंगे। अब जैसे टेन है, अब मैं उस ऊपर वाले को उस नीचे वाले की इक्वल करूंगा, और तो मेरे को ऊपर क्या बनाना है, कोट 15 बनाना है।
और नीचे भी क्या अपने पास cot 15 है। तो मैं क्या करूँ, ऊपर वाले को नीचे वाले की कॉल कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, आपको मैसेज ध्यान रखना है कि ऊपर वाले को नीचे वाले की कॉल कर लीजिए, जैसे इजी रहता है। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, यानी tan को cot में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले अपने पास। तो tan को अपन किसमें बदलेंगे, cot में, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया cot थीटा। यहाँ की जो थीटा की वैल्यू होती है वो इस cot के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब tan 90 में से अपन कितना सब्ट्रैक्शन कराएंगे, यहाँ से देखना स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखना, 90 में से अपन कितना सब्ट्रैक्शन कराएंगे या 75 आ जाए, इसका मतलब 50, क्यों नीचे 15 है तो ये 15 लाएंगे अपन। तो tan 90 माइनस थीटा कल तो क्या होता है cot थीटा, तो ये आ गया cot थीटा की वैल्यू कितने अपने पास 15 अपॉन cot 15 कैंसिल आउट होकर हो गया, क्या हो गया 1 आ गया। ऐसे स्टूडेंट्स आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन लिया साइन 70 डिग्री अपॉन cos 20, अब 70 में 20 जोड़ दो 90, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब साइन को अपन किसमें बदलेंगे, cos में, यदि ऊपर वाले को नीचे वाले की इक्वल करें तो नीचे cos 20 तो ऊपर भी क्या होगा cos 20 होगा। तो अपन ये लाने की कोशिश करें तो साइन को cos में बदलने का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो साइन 90 माइनस 90 में से अपन कितना सब्ट्रैक्शन कराएंगे 70 बच जाए तो 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास 20, तो ये लो cos 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 1। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स और समझाएंगे आपको, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।